आपके यहाँ पर जमहूरियत पंजाबी जुगनी की तरह है। आज तक किसी ने जुगनी नहीं देखी, जमहूरियत भी किसी ने नहीं देखी। बेहतरीन आमरीयत से लंगड़ी लूली जमहूरियत बेहतर है। क्यों पोलियो ज़्यादा जमहूरियत ही मुझे क्यों मुयसर आए? जो रिजीम चेंज हुआ है जिस दिन, उस दिन आप देख लें कि आपके किस तरह कंप्रोमाइज हो चुका था सब कुछ। एक रात आपका ये कंप्रोमाइज आप देखते हैं और दूसरी शाम को लोग खुद निकले हैं, पब्लिक सो मोटो स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान में इनकलाब ग्रीन वाइट, शहरियत का हक, आदमियत का हक और दोनों को मिला के वो जो मुआशरा बनेगा वो मेरा असल पाकिस्तान का मुआशरा होगा। कब बनेगा? इंशाअल्लाह बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं कर्नल रिटायर्ड ज़ेड फ़ारूक साहब। कर्नल साहब ने किताब लिखी इनकलाब पाकिस्तान, और उसके बाद उन्होंने फिर एक और किताब जो ज़ेर तिबा है वो लिखी पब्लिक सो मोटो। कर्नल साहब इस हवाले से बड़े क्लियर हैं। उन्होंने इनकलाब की बात की, दरमियान में उन्होंने फिर कंप्रोमाइज़ की बात की और फिर सो मोटो की बात की। इनकलाब, कंप्रोमाइज़, सो मोटो। कर्नल साहब मज़ीद। मैंने 2011 में ये किताब लिखी थी इनकलाब पाकिस्तान। 2011 में दिस वन इनकलाब पाकिस्तान। अच्छा, अब बात ये बनती है, उन दिनों एक किसी ने कान में किसी के डाल दिया था इनकलाब को इनकलाब, तो जिनके खिलाफ इनकलाब आना है वही भी हबीब जालब की गज़लें गाते हुए फिर रहे थे। और जब भी इनकलाब का नाम लोग लेते हैं, हमारे लोगों को दो इंतहाओं में सोचने की आदत है, या तो मर जाओ पक्के गुलाम, या उठो और खून आलूद कर दो, लड़ जाओ। बगावत जी और गुलामी जी, ठीक है। इनके दरमियान में हमारे रास्ते हमने कभी नहीं सोचे। मुझे ये नजर आता था कि देखो अगर इसी तरह बढ़ता गया तो ये टकराएंगे। और पाकिस्तान चूँकि इतनी इसकी जिहाद है, डिफरेंट इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म की बनी हुई हैं, हिस्ट्री को नहीं सही मदगम नहीं किया जा सका, एक नहीं सॉलिड नहीं बनी। तो अब बात ये थी कि मैंने कहा भाई वो नहीं हो सकता, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दैट बागी वाला इनकलाब जो 5 आप दुनिया के देखते हैं ना। हमारे लोगों की सोच, मैं आपको बताऊं, सोच महदूद है। अगर बगावत का अगर सोचेंगे इनकलाब का तो वही 5 जो दुनिया में है। अगर सोचेंगे इसका तर्ज हुकूमत का तो या सदारती या वो दूसरी या पार्लिमानी, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। अगर जर्मनी वाले अपने हेड को चांसलर कहते हैं तो क्या वहाँ यूनिवर्सिटी बना ली उन्होंने या किसी ने उसको पकड़ा है? हाँ। मेरा मतलब है कौम को इंडिपेंडेंट सोचना चाहिए और अपने तरीके से। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान में इनकलाब ग्रीन वाइट तरक्की और आपको इसके, और इसका मैंने अब ये था कि मैं एक्सपर्ट तो बहुत ज़्यादा हूँ नहीं बकौल लोगों के, जिस तरह के लोग, क्योंकि हमारे लोग उसी को बनाते हैं कि जी फलां साहब ने ये कर दिया, फलां साहब ने ये किया, ठीक है जी, इसलिए उसको हक हासिल है फिर बोलने का। बाकी मैं तो सिपाही हूँ ना, पक्का बात। आपने पूछा कि आप कौन सा सिपाही हैं? पक्का सिपाही हूँ, पक्का। तो मैंने उसके लिए ये आगाज किया, पक्का और पढ़ा लिखा सिपाही। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। ये एक यूनिवर्सिटी में मैं गया, उन्होंने कहा कि जी आप कैसे समझते हैं कि आपकी शमा ही जलेगी? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बेटा एक बात याद रखो, अपने हिस्से की जलानी है, ठीक है? मैंने अपने हिस्से की जलाई और मेरी दुआ है कि तुम जब शमे जलाओ तो मेरी मांद पड़ जाए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताता चलूं कि अगर 22 करोड़ शमे जलेगी तो सूरज के भी इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। सही। ये था मेरा इस किताब का आगाज और इसका मैंने इख्तिताम लिया। तो ऐ मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। ठीक है, ये है मेरा कॉन्सेप्ट कौम के लिए। इस कॉन्सेप्ट पर मैंने जब लिखी तो मैंने कहा देखो बात ये है कि मुझे अपना देना है, मैं किसी से कोई रेफरेंस नहीं लेता, मेरी ओरिजिनल सोच है जो है। गलत होगी तो आप बेहतर सोचेंगे ना
मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ तो आए, नेगेटिव तो इंतहा की हो चुके। यू नो, एक दफ़ा मुझे इनवाइट किया गया था, मीडिया के लोग थे, उन्होंने कहा जी आप कर्नल साहब को बुलाएंगे, वो मुआशरे को और होने वाले को बेनकाब करेंगे। तो मेरा आगे एक्चुअल हंसी निकल गई। मैंने कहा यार बात सुनो, सुबह से आप लोग लगे हुए बेनकाब करने, अब कोई तो आए जो उसकी सत्रपोशी भी कर दे, ठीक है। तो मैंने जितने आर्टिकल लिखे हैं, जितने मतलब इसमें नए वक्त में भी, नए रास्ते, मेरा होता ये था, मैंने किसी की हिजब नहीं लिखी, किसी के खिलाफ नहीं लिखा, कभी मैंने किसी बंदे का नाम नहीं लिखा। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी एनालिसिस है, और ये मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं गलत हूँ, आप बेहतर सोच सकते हैं, अल्लाह करे बेहतर से बेहतर चला जाए। अब आप समझे ना, मेरे जेहन में इन चीज़ों को लेकर मैं चला। उन दिनों के इनकलाब का मैंने जो फिर किया, मैंने इसमें जो दो एक थ्योरीज का मैंने थ्योरी जो थी वो ये थी, मैंने कहा था कि आप करप्शन को समझ रहे हैं कि मुल्क को खा गई है। आई सेड अभी इंतज़ार करो, ये जो सीवी है ना, ये आपको लगी दीमक, ये बीमारी जो है ना, ये अब आपका जो रुझान है वो इससे बड़ी बीमारी का ये हिस्सा बन जाएगी। एक वबा में देख रहा हूँ, एक वबा उसका ये हिस्सा बन जाएगी, मेन हिस्सा होगी, और उस वबा का नाम है कंप्रोमाइज सोसाइटी। ठीक है जी, मैंने जो नाम रखा, और इसकी इक्वेशन मैंने ये दी थी कि उसकी जो बनती है कि करप्शन जमा ताकतवर की बेहिसी जमा कमजोर की बेबसी, हासिल जमा को तस्लीम से जरब दे तो कंप्रोमाइज सोसाइटी। तस्लीम के मान लिया। अब मैं आपको बताता हूं, करप्शन हमारे पास जब तक कोई अरबों वाली बात ना करे, करोड़ शरोड़ लाख लुक के करप्शन का हमें ख्याल ही नहीं है। वी डोंट कंसीडर करप्शन अब लगती ही नहीं है कोई जुर्म। कंप्रोमाइज मैं आपको बता रहा हूँ, आए आप 10 सालों में कैसे आए हैं, जो मैं 10 साल 11 साल पहले लिखा ना, उसके अंदर मैं आप तशरीह थोड़ी सी कर दूँ। उसके बाद है ताकतवर की बेहिसी। 3 महीने से आपके लोग पड़े हुए हैं खुले लोगों जगहों पर, अरबों रुपए की आ चुकी है, इमदाद भी आ चुकी है, आप अभी तक भी सर्दियों में मर रहे हैं। आपने कभी किसी अवामी नुमाइंदे को, ताकतवर को देखा है जाके वहाँ काम करते हुए? फोटो शूट कराने के लिए टॉप वाले एक तो चले जाते हैं। ताकतवर की बेबसी की बात कर रहा हूँ, कमज़ोर की बेबसी की बात कर रहा हूँ, वो तो है ही, अंडरस्टूड है, हर बंदे को पता है। ठीक है, अगर आप पावर में नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा आपका, आप धक्के खाते फिरें जैसे मर्जी, आपकी कोई सुनेगा। अब उसको, और उसके बाद क्या हुआ कि इसी मोहल्ले में ज्यादती हो जाती है हमारे दोस्तों के साथ, रिश्ता अपने मोहल्लेदारों में हजारों यार इसके साथ ज्यादती हुई, और आराम से जब खा पी के सो जाते हैं। वो तस्लीम वाली मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वो सारी बातें वहाँ बनी। ठीक है जी, और उसके बाद ये सोसाइटी कंप्रोमाइज हुई, और मैं इसमें भी कोई झिझक महसूस नहीं करता कि ये जो रिजीम चेंज हुआ है जिस दिन, उस दिन आप देख लें कि आपके किस तरह कंप्रोमाइज हो चुका था सब कुछ। कंप्रोमाइज सोसाइटी का उस दिन आप देख लें, और उसका हल मैंने जो सोचा था वो मैंने हल दिया था कि आप जब तस्लीम को हिट करेंगे, उसका नाम था पब्लिक सुओ मोटो। तो जिस रात, एक रात आपका ये कंप्रोमाइज आप देखते हैं, और दूसरी शाम को लोग खुद निकले हैं, पब्लिक सुओ मोटो स्टार्ट हो जाता है, उसका वो लिंक्ड है। तो मैं वहां तक देखे, मैं किसी सियासी पार्टी से तो तल्लुक नहीं रखता, ना मुझे कोई किसी का बंदे का करना है, लेकिन मैं तो अपनी थ्योरी देख रहा था कि जो 11 साल पहले मैंने अपने मुल्क में देखा था, आई सॉ इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी नाउ। अच्छा, अब उसके साथ उससे मुझे एहसास होता है कि क्यों ना मैं, इसका फायदा ये है, एक तो यह कि भाग के नारे मारो, एक या के पीछे हट जाओ। तीसरी बात यह है जो कि एक्चुअली मेरे जैसे सीनियर सिटीजन को पाकिस्तान के करनी चाहिए, और वो ये है कि कोई रास्ते बनाओ उनके लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, नौजवानों के लिए, कि आप अमन के साथ अच्छी राहों पे आप इस्तवार हो जाए। ठीक है जी, ये मेरा जो अभी जो पब्लिक सो मोटो है, इसमें मैंने रिफॉर्म्स दिए हैं। ठीक है जी, एक तो यह है कि आपको माइंड सेट रिफॉर्म करना है। आपने जो चीज़ सुन ली,
अब कई चीज़ें होती हैं जो इंतहाई फजूल हैं। मसलन एक को कहते हैं कि जी बेहतरीन आमरीत से लंगड़ी लूली जमहूरियत हाँ जी बेहतर है। यानी आप नौजवानों को, आइंदा नस्ल को आप ज़हनी तौर पर तैयार कर चुके हैं कि लंगड़ी लूली जमहूरियत, क्यों पोलियो ज़दा जमहूरियत ही मुझे क्यों मुयसर आए, क्यों ना मुझे आए ऐसी जमहूरियत जिसमें पोलियो ना हो। सीधी बात है, मैं ये चाहता हूँ जी सोच। अच्छा मैं एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हाँ। इसी तरह आ जाता है कि जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हाँ जी और एक खुदा के बंदे और अकल के मारो, जमहूरियत हाँ जी जमहूरियत तो एक सुख का नाम है जो इज्तमाही सोच अपने नौजवानों के लिए झूला बनाती है, अपने बच्चों के लिए। और इंतकाम का तो बुनियाद ही नफरत और ईज़ा से होता है। हाउ कैन दैट बी टुगेदर? लेकिन हमने जो सुन लिया, आपके यहाँ पर जमहूरियत पंजाबी जुगनी की तरह है। ठीक है, आज तक किसी ने जुगनी नहीं देखी, जमहूरियत भी किसी ने नहीं देखी। ठीक है, सही। लेकिन गाने वाले अपनी मर्जी से उसकी शक्लें बना बना के पेश करते हैं और सुनने वाले सारा साल से झूम रहे हैं। ये है आपकी टोटल। आई वॉन्ट दैट पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम जो लिखारी हैं, लिखने वाले, वो सारी ज़िंदगी लिखते रहते हैं, तजवीज़ें देते रहते हैं, और फिर आखिर में ये एतराज़ होता है, गिला होता है कि हमारी किसी ने सुनी नहीं। आप उनमें नहीं हैं। आपने 2011 में किताब लिखी, कई तजवीज़ें दी आपने, उनमें से मैं समझता हूँ कि अक्सर पर अमल हो गया। वो जैसे आपने अफ़गानिस्तान के हवाले से लिखा, फाटा के हवाले से लिखा, वो कैसे आपने यह सारा कुछ पहले सोच लिया, या उन्होंने किताब देख के सारा कुछ इसके ऊपर? नहीं, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा कि किताब देख के किसी ने कुछ किया, लेकिन हुआ है। मेरी बात सुने, जब भी कोई सोचेगा पाकिस्तान की खातिर, जब भी कोई इस तरह सोचेगा सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के, पाकिस्तान से इश्क है और इसके अलावा कुछ नहीं सोचता, जब कोई भी पाकिस्तान के लिए सोचेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसका मिलाप हो जाएगा। आप मुझे बताएं, दुनिया के तमाम गुड लॉज किसी मजहब, किसी मुल्क, किसी जगह पर भी, क्या वो इस्लाम के बराबर मुताबिक नहीं है? हम बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है? नो। अब आप समझे ना, मेरा मतलब कहने का ये था कि जो ह्यूमैनिटी अंदर से इंसान के उठती है ना, एक चीज़ तो समझता है कि व्हाट शुड आई डू विद अदर ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से आपने क्या तजवीज़ दी थी? मैंने अफगानिस्तान के लिए ये लिखा था कि नंबर 1, पहले बात यह थी कि मैंने इसके ऊपर लिखा था कि सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करें। 2011 मैंने ये लिखा था, क्योंकि कोई कह रहा है किसी को, जिसको एक पार्टी का एक कहता है, दूसरा दहशतगर्द, दूसरा उसको मुजाहिद कह रहा था। मैंने कहा एक तो ये सबको इकट्ठा करो, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। फिर मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट बनाओ, तो वो भी हो गया, नेशनल एक्शन प्लान बनाओ। फिर मैंने ये कहा था कि अफगानिस्तान के मुतालिक पहला काम तो ये करो कि उनको एक मुल्क ट्रीट करो जैसे दूसरे हैं। आप बीच में घुस के 40 साल में क्या आपने लिया तबाही के अलावा? क्या मिला आपको? आप उनको एक मुल्क ट्रीट करें, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट इनसाइड, क्योंकि उनका फितरत है, उनको बाहर से नहीं लड़ेंगे तो आपस में लड़ते रहते हैं। और लेट देम फाइट यार, डोंट इंटरफियर इन देम। आप उनको उसी तरह करें जो आपको वो चीज़ें हैं अपना जो जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक, जहाँ तक आप जा सकते हैं एक अच्छे नेबर के तौर पर, आप वहीं तक जाएंगे। फिर मैंने ये लिखा था कि आप फेंसिंग प्रॉपर करें, वो बाढ़ लगे। ठीक है जी। फिर मैंने लिखा था कि मूवमेंट कंट्रोल दोनों तरफ बनाएं जी, वो भी हो गए। फिर मैंने लिखा था कि फाटा को मर्जर करें और वहाँ तरक्की की रफ्तार तेज़ करें ताकि एक तरह लाया जा सके। अच्छा, बात ये बनती है कि ये मैंने उस वक्त मैंने महसूस किया, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ और आइंदा ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी जो चीज़ें देखो, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एक जो है ना, मैं आपको बताऊं कि इंसान जब इतना ज़िंदगी के तजुर्बात कर लेता है ना, एक तो मैं आपको वो जो आपने कहा ना कि लिखते रहते हैं, प्रिंट पे कहते हैं कि कुछ सुनता नहीं, मैंने कब परवाह की है? मैंने पल्ले से सारा कुछ करता रहा हूँ जी। सही, ठीक है ना। मैंने आज भी समझता हूँ कि अभी जो मैं ये पब्लिक सो मोटो में लिख रहा हूँ,
वक्त आएगा ये बच्चे बताएंगे इंशाल्लाह। आपको इस तरफ जो मैंने सजेशन दी हुई है आपको आना पड़ेगा, बिल्कुल या इससे बेहतर लेके आएंगे। ठीक है जी। देखो ना, मैं करूँ ना, आपको इधर आना पड़ेगा। वो हमारी जिंदगी में ये बात आई डोंट नो, ठीक है। और ये मैं सोच के नहीं लिख रहा, मैं ये करना है व्हाट कैन आई डू नाउ। जवानी थी, गोलियों का सामना किया, एंड टू एंड फाइट की है, सारी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, ये ऑपरेशंस किए हैं, कहाँ नहीं ऑपरेशन किए, ठीक है ना जी। और वो जो 2-2.5 साल तो मेरा डाकुओं के साथ बेले में, सिंध के बेलों में, वो परमानेंट वो लग गए। ये चीज़ें, मेरा मतलब कहने का ये था कि अब हम मुझे क्या कर सकते हैं। मैं अब समझता हूँ कि मैं ये दे सकता हूँ कि एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने लोगों को दे दो, पॉजिटिव थिंकिंग, एक रिस्पेक्ट लोगों को। मेरे सब्जेक्ट क्या है? हक़ आदमियत और हक़ शहरियत। हक़ आदमियत और हक़ शहरियत डेवलप करना है मुझे। जी ठीक है। आप एक आदमी का आपको यार साथ रहता है, इधर रहता है, पाकिस्तानी है, आपका भाई है, ठीक है ना, आप उसको इंसानी आदमी नहीं समझते, इंसानी नहीं समझते जब तक उसका कोई टाइटल ना हो। ये ख़त्म करें, पहली बात। दूसरी बात, हक़ शहरियत। आपके सारे चीज़ें पूरी होती हैं, सारी। आप जाके नहीं किसी अफसर को कह सकते किसी दफ्तर में कि जनाब ये मेरा सारा पूरा है, प्लीज़ ये कल तक हो जाएगा। नहीं, आप कहेंगे, इस तरह कह दिया तो आपका कभी नहीं होगा। आप कहेंगे सर ये पूरा है, अगर आप मेहरबानी फरमा दें। वो कहेंगे आप कल आएँ, फिर देखते हैं, परसों आएँ। आप ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक आपकी रोक के आप चेक कर लें, आधी से ज़्यादा परेशानी ये लिए जा रहे होते हैं कि मैं पता करके आऊँ कि मेरे काम का क्या हुआ। जी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सिर्फ इतना ही आप अपने मुआशरे में डालें कि जी जहाँ पर भी कोई बैठा हो वो टेलीफोन पर हर चीज़ को डिटेल बता सके, तो आपकी ट्रैफिक आदि हो जाए, आपका भरने का आदि हो जाए पेट्रोल की, आपका माहौलियात बेहतर हो जाए, हाँ जी, आपके अखलाकियात बेहतर हो जाए। तो इस वक्त मेरा मकसद कहने का था कि शहरियत का हक, आदमियत का हक, और दोनों को मिला के वो जो मुआशरा बनेगा वो मेरा असल पाकिस्तान का मुआशरा होगा। कब बनेगा? इंशाल्लाह बनेगा। कर्नल साहब एक आखिरी सवाल, मुख्तसर साहब जवाब उसका। आपने फ़ौज में भी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन सिविल में आके कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी फीलिंग आई, बंदा कहता है कि मैंने मौत को बिल्कुल करीब देखा है? कई बार करीब देखा है, सबसे ज़्यादा कई बार करीब देखा है। देखो वो आप ड्रामा देखिएगा जो बिछड़ गए जी, यूट्यूब पे है, वो देखें आप। उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है 25 की रात को जिस जगह मैं कैंप में था वहाँ पर 2-2.5 हज़ार बंदा था, बंगाली तैयार सोल्जर। अच्छा। और हम 100-150 बंदा थे वेस्ट पाकिस्तानी। और जिस गार्ड को टास्क दिया गया था कि रात वेस्ट पाकिस्तानियों को ख़त्म करना है 3 बजे, मुझे टास्क 4 बंदों के साथ दिया गया था कि उनको डिसआर्म करना है। अच्छा जी, ठीक है जी। उस रात जो मुझे ब्रीफिंग थी, मेरे कमरे में आए मेरे सीनियर एक, और उनका ये था कि बात सुनो, पढ़ जाना, सुबह देखेंगे, पता नहीं जो देखेगा सुबह देखेंगे। इफ़ वी आर, हमें ये था कि कल होंगे या नहीं होंगे। तो वो मैं गया, अल्लाह के फजलो करम से मुझे पहली कामयाबी वहाँ पे हुई। अच्छा। और उस वक़्त से ये मेरा ज़िंदगी का पहला ऑपरेशन था, आमने सामने। रेंजर्स पे तो फायरिंग करते रहते हैं ना, ये मेरे ज़िंदगी का पहला ऑपरेशन था जब मेरे पे किसी ने इतने 10 फुट के फासले से बंदूक सीधी की थी, ठीक है जी, उनमें से बागियों ने। और उस वक़्त मैं आई वॉज रियली गुड इन अनआर्म्ड कम्बैट, जूडो कराटे वगैरह वगैरह। जंप करके मैंने राइफल उसके ऊपर की, नीचे से मैंने हिट किया, इन्होंने कुछ और तरीके से दिखाया है, उड़ा दिया मैंने बंदे को बाई हैंड्स, ठीक है ना जी। इस तरीके से फायरिंग हुई फिर। लेकिन उस रात मुझे जो मिला, एक जो लेसन मैंने, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, ये मैंने उस रात पक्का कर लिया था। अच्छा जी। मेरे ज़हन में कभी कोई गुंजाइश नहीं फिर उसके बाद रही। वो ऐसे था, मेरे पास टोटल 4 बंदे थे,
मैं फायर कर रहा था, 22 बंदे वो थे अंदर, ठीक है जी। उनके जो साथी थे जिनका हमें पता नहीं था, 4 मंजिला बिल्डिंग थी, उसके ऊपर मशीन गनें लगाई हुई थी उन्होंने। हमें नहीं पता था कि उनकी मशीन गनें वहाँ लगी हुई हैं, हमें नहीं पता था बंगालियों की। तो हुआ ये कि इधर मैं इनको दबके मार रहा था, नंबर 1 प्लेटून इधर से आओ, नंबर 2, और वो जो मेरे पे फायर कर रहे थे वो उनकी छत के ऊपर बैरक पे जब फायरिंग हो रही थी ना, वो समझ रहे थे कि मैं करवा रहा हूँ। अच्छा जी। उनकी चीज़ उन पर फायर हो रहा था और मुझे पता नहीं था कि मेरे पे इतना फायर हो रहा है। ठीक है। तो ना मैं डरा, मुझे पता ही नहीं चला। अल्लाह के काम है, नस्र मिनल्लाह फतन करीब की बात कर रहा हूँ ना। उस दिन उसके बाद मेरा बड़ा पक्का तवक्कल इतना पक्का हो गया, ठीक है, कि जो इतनी फायर हज़ारों में हुई है, बाद में मुझे रिट्रीव करने बंदा आता है, उन्होंने बताया तो जब इतनी फायरिंग मुझे पता ही नहीं कि ताकि मैं डर न जाऊँ, मुझे नहीं पता, बाद में पता चला गोलियाँ किधर फिर रही हैं, ठीक है। और जो उनकी फायरिंग उनके छत पे हो रही थी ना, टीन की छत थी, उनके ऊपर धाक बैठ गई कि शायद मैं करवा रहा हूँ। विद द रिजल्ट को उन्होंने सरेंडर कर दिया और हम वो जो 2000 बंदा मैं बता रहा हूँ वो और ट्रुप्स से उन्होंने काबू कर लिया और इस तरीके से हम बचे। एक तो वो ज़िंदगी में वो रात थी जब ये पता नहीं था कि कब और कैसे जी जी किसकी होगी। ठीक है। फिर इस तरह 1-2 बार और भी ऐसी चीज़ें आई हैं ज़िंदगी में। तो सम और दी अदर मैं आपको बताऊँ, तवक्कल तो अल्लाह फी कुल्ली अमरिन, जिसका तवक्कल सीधा है ना, अल्लाह बड़ा साथ देता है। ठीक है कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कर्नल ज़ैड फ़रक साहब से हमारी गुफ्तगू आपने इससे इस्तेफ़ादा किया होगा। कर्नल साहब से आइंदा भी हमारी मुलाकातें रहेंगी और आपके सामने जो इनके साथ गुफ्तगू होगी पेश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।